नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो चलिए देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी सजिटेरियस 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स एंड द हारोफेंट के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ इंतजार में है कुछ निर्णय लेने का। अगर आप इस रिश्ते में आते हो लौट के, हो सकता है आप उनसे गुस्सा हो चुके हो। अगर आप इस रिश्ते में लौट के आते हो और लक का अगर साथ मिलता है तो ये दोबारा से इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या फिर कमिटेड रिश्ते में हो तो ये इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है आपसे बात करके। और अगर लक का साथ मिला तो जो ये चाहते हैं वो होगा। अगर नहीं हुआ, आप नहीं आए, आप नहीं बात किए तो ये रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकते हैं, ऐसा इनकी करंट एनर्जी है। ये खुद से भी निर्णय ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये खुद निर्णय नहीं ले सकते। आपके पर्सन ये बहुत स्टेबल पर्सन है, लेकिन फिर भी ये आपका आने का इंतजार कर रहे हैं कि अगर आप आ जाए तो आपके साथ मिलके बात करेंगे, बात करके रिश्ते को स्टेबिलिटी देंगे। या अगर किस्मत का साथ भी उनको मिल जाए तो भी एक नए तरीके से सोच सकते हैं आपका साथ, किस्मत का साथ। तो जैसा ये सोच रहे थे ये करेंगे, अगर नहीं हुआ तो ये रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। हमने देखा सजिटेरियस, अब हम आपकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे। नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड किंग ऑफ सोर्ट्स के साथ सारे सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप जो हो आप खुद भी दुखी हो, परेशान हो, दिमाग से सोच रहे हो अभी आप दिल की बजाय, और आप बहुत जिद में भी हो। आपको लग रहा है कि मैंने रिश्ते में सब कुछ किया है लेकिन फिर भी रिश्ते में मुझे धोखा मिला। हो सकता है ये आपकी गलतफहमी हो, आप गलत सोच रहे हो और आप अपने गुस्से पर भी काम करना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में भी आ चुके हो।
कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे जाके बात कर लेनी चाहिए, कभी आपको लग रहा है नहीं रुक जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप परेशान भी हो और खुद को रोकने की कोशिश भी कर रहे हो। साथ ही साथ आप अपने गुस्से पर भी काम कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। वैसे आपके पर्सन आप ही का इंतजार कर रहा है, तो अगर आप जाना चाहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी वही मैं देख रही हूँ कि आप कोई अचानक से कोई एक्शन लेना चाहते हो, आप कोई रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन फिर भी खुद को रोक रहे हो कि जिद की वजह से आपको ये लग रहा है कि मैं क्यों एक्शन लूं, दूसरे ही पल आपको ये लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, मुझे शादीशुदा लोगों की ही एनर्जी आ रहा है, जो कि झगड़ा करके या ईगो की वजह से अलग रह रहे हैं, परेशान है। लवर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन चाहते हैं नाइट ऑफ कप्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस परेशानी को खत्म करें, एक निर्णय लें। आपके पर्सन आपके साथ जो रिश्ता है उसे ये इंसान ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता मानते हैं। ये चाहते हैं रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो, रिश्ता सही हो जाए, या फिर अगर आप खुद चाहो तो इस रिश्ते की परेशानी को आप खत्म कर सकते हो। सिर्फ आपको इनिशिएटिव लेके उनके तरफ आना होगा, एक निर्णय लेना होगा। अगर आप खुद से निर्णय नहीं ले रहे हो तो ये चाहते हैं कि डिवाइन कोई निर्णय ले, जो कि आपको मानना ही पड़ेगा और रिश्ता स्टेबल या सही होगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, साथ ही साथ डेथ का कार्ड भी आया है। कुछ भी करके इस परेशानी को खत्म करना है, चाहे आप खुद से निर्णय लो या फिर इनका प्रेयर है कि डिवाइन जबरदस्ती से आपसे कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना करवाएगा, जिससे ये रिश्ता सही हो जाएगा, ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी टॉरस, आप किसी स्कॉर्पियो, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है, लेकिन स्कॉर्पियो एंड टॉरस जो है ये हाईलाइटेड है। एट ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एट ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे जो उम्मीद कर रहे हैं आप भी उन्हीं से सेम उम्मीद कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे माफी मांगे या फिर बच्चों के लिए ये रिश्ते में वापसी करे, ये कोई निर्णय ले और आपका विश पूरा हो जाए। आप भी उनके बिना परेशान ही हो, रात का नींद भी आप खराब कर रहे हो, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हो, 24/7 आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, और आप उम्मीद ये कर रहे हो कि आपके पर्सन एक्शन ले, या तो ये माफी मांगे या तो ये दोस्ती का हाथ बढ़ाए, बचकाना हरकतें बिल्कुल भी ना करे, और आप दोनों एक दूसरे का विश हो वो पूरा हो जाए। अगर आप दोनों मिल जाओ तो आप भी उनसे वही उम्मीद कर रहे हो जैसे कि ये उम्मीद कर रहे हैं।
मुझे लगता है लड़ाई जो है, बैटल जो है, वो ईगो का है कि पहल कौन करेगा। तो चलिए देख लेते हैं आउटकम क्या आता है आपके रिश्ते की। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। बहुत अच्छा। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। प्यार तो दोनों में बहुत है और दोनों ही एक दूसरे को आप लोग मिस कर रहे हो, तो 6 ऑफ कप्स के कार्ड आना तो लाजमी है।3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में बहुत अच्छा। आप लोगों की रिश्ते की आउटकम 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस, दी वर्ल्ड। ये रिश्ता जो है भाई, ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। रिश्ते का जो भी सिचुएशन है ये चेंज हो रहा है। आप लोग जो है एक दूसरे से मिल रहे हो सकता है दूर से आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे, फिर आपका दिल मिला तो हुआ ही है, पहले से ही दिल जुड़ा हुआ है, तो फिर आप लोग दिखावे के लिए ही सही इस रिश्ते में फिर से जुड़ रहे हो। प्यार भी है, नो डाउट प्यार है, लेकिन जितना कमी भी है उसको भी आप ढक के आप दोनों इस रिश्ते में जुड़ रहे हो और मिलके निर्णय ले रहे हो, क्योंकि दोनों का ही इंतजार है एक दूसरे के साथ जुड़ना, मिलना, दोनों का विश फुलफिलमेंट है एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। तो आपका विश पूरा होने जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो। रिश्ता लोगों को दिखाने के लिए सही या फिर एक दूसरे को कमिटमेंट जो दिया था उसे पूरा करने के लिए सही, लेकिन रिश्ता जुड़ने जा रहा है। देख लेते हैं गाइडेंस क्या दिया जा रहा है आपके लिए। यस, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, माफ करिए, माफी मांगिए या माफ करिए, जो भी। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाइए क्या हुआ था। और माफी मांगना या माफ करना, ये कोई कुछ भी जो है ये कोई बुरी बात नहीं है। तो जो आपके रिश्ते के लिए सही लगे आप करें। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अबंडन, रिश्ते में अबंडन मिल रहा है, फाइनेंशियल अबंडन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप रिश्ते अच्छी तरीके से जुड़ते हो और एक दूसरे को माफ करते हो तो अबंडन की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में जो है अबंडन आएगा, ग्रोथ आएगा, प्रॉस्पेरिटी होगी लाइफ में, क्योंकि चीजें अच्छा होना शुरू हो जाएगा, जो मन में दर्द था वो खत्म हो जाएगा। और देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल। आपसे ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट, भरोसा रखिए। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो, अपने कर्मों पर भरोसा रखते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्मों पर भरोसा रखिए। जो भी आपको मिलेगा वो आपके कर्म के अनुसार ही मिलेगा। हो सकता है हम कभी कभी बहुत ज़्यादा फेलियर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तब हम भूल जाते हैं, लेकिन भरोसा उन पर रखिए, यूनिवर्स पर रखिए। सही के साथ सही होता है, देर सवेर सही। गलत जो करेगा उसके साथ गलत होगा, देर सवेर सही, लेकिन होगा ही। इसीलिए भरोसा रखिए अपनी कर्मों पर और यूनिवर्स के निर्णय पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।